सबको जय यीशु। इतवारिया वचन साधना में आपका स्वागत है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु का पहला उपदेश क्या था। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। इससे पहले योहन बपतिस्ता ने भी यही उपदेश दिया था। तो स्वर्ग राज में प्रवेश पाने के लिए पश्चाताप और मन परिवर्तन की आवश्यकता है। पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का मूल भाव सच्चाई को नम्रता से स्वीकार करना है। मनुष्य दुर्बल है, वह स्वभाव से पाप की ओर झुका हुआ है। इस्राएली जनता मिस्र की गुलामी से मुक्त होकर प्रतिज्ञात देश कानान की ओर बढ़ रही थी। 40 साल की उस लंबी मरु यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करने पर मूसा ने जनता को यह चेतावनी दी कि जब वे प्रतिज्ञात देश पहुंचकर सुखमय जीवन बिताना शुरू करेंगे, तब मिस्र की गुलामी के दिनों में तथा मरुभूमि की लंबी यात्रा के दौरान हुई परेशानियों में किस प्रकार प्रभु उनके साथ रहकर उनकी रक्षा की, यह बात भूलने की खतरे में होंगे। भविष्य के अच्छे दिनों में वे यह सोचने के प्रलोभन में पड़ सकते हैं कि हमने अपनी बुद्धि और शक्ति से मिस्र से निकलकर प्रतिज्ञात देश पहुंचे। मूसा उन्हें आगाह करता है कि ऐसा करने पर प्रभु उन्हें त्याग देगा और उनका जीवन मिट जाएगा। इसलिए नम्र होकर वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन इतिहास इसका साक्षी है कि इस्राएली जनता ईश्वर के सामीप्य और उसके किए अनेक चमत्कारों को भूलकर अपने स्वार्थ भरे अहंकार के गुलाम बने और पाप करते रहे। परिणाम यह हुआ कि दुश्मनों ने उनका देश मिटा देकर उन्हें विप्रगास कर दिया। मनुष्य के भीतर भलाई और बुराई के बीच का संघर्ष चल रहा है। अपनी कमजोरी के कारण वह भलाई के पक्ष में सदा खड़ा होने में असमर्थ रहकर बुराई के जाल में फंस जाता है। यही पाप है। इस दुर्दशा से वह स्वयं को छुड़ा नहीं सकता। इस दुस्थिति में न पड़ने की चेतावनी ही मूसा ने इस्राएली जनता को दी। ईश्वर जानता है कि मनुष्य कितना दुर्बल है, इसलिए उसे मुक्ति का संदेश सुनाकर भलाई के पक्ष में खड़ा रहने की हिम्मत और शक्ति उसे देने के लिए ईश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आया। इस संबंध में संत पौलुस ने फिलिपियों के नाम पत्र में लिखा कि यीशु ईश्वर का पुत्र होते हुए भी स्वयं शून्य बनकर मनुष्य बने और क्रूस मरण तक अधिकारी बने। मसीह ही हमारा आदर्श है। अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लेने का उपदेश ही पौलुस देते हैं। स्वर्ग राज क्या है? ईश्वर की इच्छा अनुसार जहां सब कुछ चलता है, उस स्थिति को हम स्वर्ग राज कह सकते हैं। वहां सत्य, न्याय, प्रेम, दया आदि का राज होगा। स्वार्थ का अंधेरा वहां नहीं होगा, बल्कि प्रेम की ज्योति सबको आलोकित करता रहेगा। वह स्थिति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, जिस प्रकार मैंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार सब कुछ करता हूं, उसी प्रकार तुम भी मेरी आज्ञाओं का पालन करो। स्वर्ग राज में प्रवेश पाने के लिए नम्रता और उत्सुकता से प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हुए हमें हर समय हर कई ईश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। सबको जय यीशु।